नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी का आपके अपने फ्यूचर वेल स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल टीयर 2 की कट ऑफ को लेकर बात करने वाले हैं कि अगर आपके कितना स्कोर है तो फिर आपको उम्मीद बनाए रखना है कि सिलेक्शन होने वाले हैं, कि आप सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक है। तो ये मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ, यानी कि इसके अगर आसपास आपका स्कोर है 2 से 8 नंबर इसमें फर्क रह सकता है। अगर 2 से 8 नंबर कम है या फिर ज़्यादा है तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहने वाले हैं। तो ये मैं कुछ डाटा आपके सामने लेकर आया, वो मैं आपको शो करूंगा, उसके आधार पर हम कट ऑफ देखने वाले, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम का लेवल कैसा था, एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट आपका हार्ड आया था। और मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से यूट्यूब कम्युनिटी के डाटा लिए, उनमें 260 प्लस कितने विद्यार्थियों के स्कोर है और कितने विद्यार्थियों के स्कोर 290 प्लस है, 300 प्लस है, सब कुछ जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। और एवरेज स्कोर विद्यार्थियों के कितना कितना हो रहा है, मैंने विद्यार्थियों से पूछा है, कहीं से डाटा लिया है। तो ज़्यादा टाइम ना लेंगे, चलते हैं। सबसे पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपना इसी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम टोटल पोस्ट की बात कर दी जाए कि टोटल पोस्ट आपकी कितनी है, तो दोस्तों पहले आपके एस एस सी सीजीएल में 7,500 पोस्ट आई थी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें। लेकिन अभी आपकी वर्तमान में जो फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा, यानी कि टोटल पोस्ट 8,840 पोस्ट पे आपका फाइनल सिलेक्शन दिया जाने वाला है, जिसमें आपकी जो टीयर 2 एग्जाम दिया है वो इसके 8.5 गुना विद्यार्थियों ने दिया है। तो 8,840 पोस्ट हम कट ऑफ की बात करने वाले। अब हम आगे बढ़ते थे, एग्जाम के लेवल की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। दोस्तों, ऑल और देखा जाए तो एग्जाम का लेवल आपका मॉडरेट था, ना ज़्यादा ईजी था ना हार्ड था, लेकिन पिछले की तुलना में देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर लेवल का था। मैथ्स देखा जाए तो, जीके जीएस देखा जाए तो ऊपर सा थोड़े से पिछले के लेवल में देखा जाए तो। और उसके बाद जीके जीएस की बात की जाए तो हार्ड टू मॉडरेट आ रहा था आपके, और इंग्लिश आपकी मॉडरेट लेवल की आ रही थी, और मैथ्स थी थोड़ी हार्ड लेवल की थी, और कंप्यूटर आपके ओनली फॉर क्वालिफाई नहीं सर, ओनली फॉर आपको क्वालिफाई करना है। और बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे जो कंप्यूटर में भी क्वालिफाई नहीं हो पाते, तो आपको इन छोटी छोटी पॉइंट पर ध्यान रखना है। जैसे टाइपिंग टेस्ट हो गया, आपको टाइपिंग पे थोड़ा फोकस करना है, और क्वालिफाई करना है। कंप्यूटर पे भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना था। तो ये वो बात हो गई हमारी एग्जाम लेवल की। अब हम आगे बात कर लेते हैं। मैंने 5.2 के विद्यार्थियों ने ये बोर्ड किया था यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से, जो आपके सामने ओपन है कि किस विद्यार्थी के कितना स्कोर किया हुआ है। तो यहाँ पे 260 से 270 के बीच में 22% विद्यार्थी बने हैं। यहाँ पे 5.2 के विद्यार्थी कम नहीं होते दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये एवरेज स्कोर है, यहाँ पे सबको साफ बता देगा, यानी कि अगर सारे विद्यार्थियों का भी हम ले सकते हैं तो भी इन्हीं विद्यार्थियों आप साथ ही मान सकते हैं, इतना ही होता है। 270 से 290 के बीच में 29%, 290 से 320 की 310 के बीच में 22% विद्यार्थी है। और यहाँ पे सबसे देखने वाला मामला तो यहाँ पे है दोस्तों, 310 से लेकर 330 के बीच में 16% विद्यार्थी है, और 330 से लेकर 340 के बीच में 10% विद्यार्थी है। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब तो कट ऑफ हाई जाने वाली, क्योंकि 16% और यहाँ पे 10% आप देख सकते हैं। यहाँ पे ही मामला तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि अगर किसी का 10% लिया जाए तो भी 10% कम थोड़ा होता है। इसमें 70,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था, 70,000 का 10% लेंगे तो 7,000 होता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें 5,000 में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ऐसे ही वोट लगाया है। तो यहाँ पे 10% जिसने भी ऐसे ही लगाया, जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया सीजीएल का, तो वो ज़्यादा पे ही क्लिक करेगा, कम पे तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे 10% में बहुत सारे फेंक है, और बाकी ये जनरल कैटेगरी वाले हो सकते हैं आगे आगे आए, और SC ST कैटेगरी वाले के भी यहाँ पे कम रहने वाले, वो हो सकता है इन्हीं कैंडिडेट में SC ST कैंडिडेट वाले रहने वाले। तो ये हो गया हमारे स्टूडेंट के डाटा जो कम्युनिटी के माध्यम से लिए गए। मैंने पूछा कितने विद्यार्थियों के, तो यहाँ पे आपको 10% और 16% देखिए, घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10% की जगह आप मात्र 4 या 5% विद्यार्थी मान के चल सकते हैं। अब हम बढ़ लेते हैं आगे, पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं, जिसमें आपके मैथ्स के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आए थे, और इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चन, और जीके जीएस के आपके 25 क्वेश्चन आए थे। और टोटल मिला के आपके 130 क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था। तो 390 मार्क्स का आपका पेपर था। इन 390 मार्क्स में हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो अब हम आगे बढ़ते थे, एवरेज स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं कि मैंने विद्यार्थियों से पूछा कितना कितना स्कोर हो रहा है। तो ज़्यादातर जो विद्यार्थियों का स्कोर हो रहा है, मैंने डाटा निकाला है वहाँ से, इतना इतना स्कोर हो रहा है। सबसे पहले मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में 69 के आसपास स्कोर हो रहा है, यानी कि जब आपने 23 के आसपास 22 से 23 क्वेश्चन अगर आपने राइट कर दिए मैथ में, तो फिर बहुत आपके लिए अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं आगे, रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग के आपके 81, यानी कि सभी से 27 के आसपास अगर आपने स्कोर किया है तो फिर बिल्कुल अच्छा स्कोर रहने वाले। और इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश में 110, यानी कि अगर आपने 37 से 37 क्वेश्चन कर दिए है तो फिर अच्छा स्कोर है। अब ऐसे हो सकता है आपके इंग्लिश में 1-2 नंबर कम ही हुआ हो, तो आपने रीजनिंग में ज़्यादा कर लिया हो, बाकी आपने मैथ्स में ज़्यादा कर लिया हो, जीके जीएस में ज़्यादा कर लिया हो, कोई आपकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था तो कोई कमजोर था यार। उसके बाद जीके जीएस थोड़ा हार्ड लेवल का आया था, मैंने देखा तो इसमें 25 क्वेश्चन आ रहे थे, जो कि आपके 75 मार्क्स के आ रहे थे, और उनमें से अगर आपने 15 के आसपास क्वेश्चन सही कर दिया तो फिर बिल्कुल आपका अच्छा स्कोर रहना। और इन्हें जब टोटल योग करेंगे, इसके अगर आसपास आपका स्कोर आ रहा है तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जब हम इसका टोटल योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7-7-14, और ये 3 हो जाएगा 17, और 5 हो जाएंगे 22। सॉरी, ये मार्क्स है, यहाँ पे इन मार्क्स का योग कर लेते हैं। जब हम इनका योग करेंगे तो टोटल योग आपके
यहाँ पे ए 305 के आसपास आ रहा है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 305 स्कोर है तो फिर आपकी सिलेक्शन होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। खासकर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के इनके आसपास ही रहने वाली। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूँ आपकी कट ऑफ कितनी कितनी रहने वाली। तो सबसे पहले अगर जनरल कैटेगरी की बात की है, यहाँ पे कैटेगरी लिखी है आपके सामने और यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए अभी मैंने बताया आपकी 305 स्कोर। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 305 है या इससे 1-2 नंबर कम है, तो भी आपके सिलेक्शन होने के बहुत ही अच्छे चांसेस रहने वाले हैं। ये मैंने तुक्का लगा कि नहीं, बाकी आपके सामने मैंने आंकड़े ओपन किए हैं, विभिन्न डाटा के माध्यम से ये आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की पिछली बार भी हमने देखी थी, ज़्यादा दूर नहीं रहती है, पास पास ही रहती है। तो इसका 300 के आसपास आप मान के चल सकते हैं, 300 प्लस अगर आपका स्कोर है ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए तो फिर अच्छा स्कोर रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के आसपास ही रहती है। और उसके बाद एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्कोर 288 प्लस है, 288 से ऊपर है, तो फिर अच्छा स्कोर रहने वाला है। और इससे 1-2 नंबर कम है तो भी आपके चलने वाला है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ ये जो मैं बता रहा हूँ आप फिक्स ही रहने वाली। इससे 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आगे पीछे आपके होने के चांसेस नहीं है। और उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात की जाए, एसटी कैटेगरी अगर आप स्कोर अपना 275 या फिर 270 प्लस कर देते हैं तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली, इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली यही है। आप मान के चल सकते हैं अगर आपके इतना स्कोर है तो फिर सिलेक्शन होने के बहुत ही अच्छे चांसेस लग रहे हैं। दोस्तों और कहीं डाउट है तो मुझे आप बता दीजिए, और मेरी कहीं गलती हुई है कहीं डाटा में तो मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत साथी।